प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। जो 8वां प्रश्न है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई एक तालिका हमको यहाँ पर दी गई है। प्रत्येक दिन कितनी बारिश हुई मिलीमीटर में दिखाया गया है। पहला जो इसका पूछा गया है, उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। तो देखो परिसर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, सबसे बड़ा आंकड़ा यानी कि मिलीमीटर में बारिश किस दिन हुई है और कितनी हुई है, ये हम नोट कर लेते हैं। देखो 0, 12, 2, 0, 20, 5, 1, सबसे बड़ा क्या है 20.5 है, इतना मिलीमीटर। सबसे छोटा आंकड़ा निकाल लेते हैं, कितना है, सबसे छोटा आंकड़ा कितना है, यानी कि सबसे कम बारिश किस दिन हुई है ये हम देखते हैं। तो देखो सोमवार के दिन कितनी हुई है 0, बृहस्पतिवार के दिन कितनी हुई है 0 मिलीमीटर, 0.0 mm। तो परिसर जो होता है, आंकड़ों का जो परिसर होता है, पहले सवालों में भी मैंने आपको बताया है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देते हैं। तो 20.5 में से 0 यानी कि कुछ भी नहीं घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20.5 मिलीमीटर ही रह जाएगा। इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करनी है। हमें क्या बताना है कि कितनी माध्य, एवरेज क्या था, तो माध्य कैसे निकालते हैं, 7 के 7 दिन जितनी बारिश हुई सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे दिन, तीसरे दिन 2.1, फिर 0.0, फिर 20.5, फिर 5.5 और फिर 1.0। इन सबको जोड़ेंगे और कितने से भाग देना है सबको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन है तो 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। देखो जोड़ लेते हैं, दशमलव के बाद सब में एक ही अंक है तो सबको जोड़ो, 0, 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 41.3। बट्टे क्या करना है 7, तो भाग दे देते हैं, 7 छक 42 होता है, ये 41 है तो 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, बच गया 6 और के बगल में 3 उतरेगा, दशमलव के बाद तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, 7 9 63, तो कितना आया 5.9 मिलीमीटर बारिश जो है इस पूरे सप्ताह की एवरेज बारिश हो गई, यानी कि माध्य वर्षा हो गई। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई हमको बताना है, तो कितने दिन है जो 5.9 से कम है। देखो ये 5.9 से कम है, दूसरा 5.9 से कम है, तीसरा ये 5.9 से कम है, चौथा 5.5 भी 5.9 से कम है और एक भी 5.9 से कम है। तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 5 दिन वर्षा जो है ये क्या हुई, माध्य वर्षा से कम हुई। 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमको जो आंकड़े दिए गए थे, इन आंकड़ों के आधार पे हमने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब 9वां प्रश्न है, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं और निम्नलिखित परिणाम हमको प्राप्त हुए हैं। ये परिणाम आपको दिए गए हैं। सबसे लंबी लड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए, पहले प्रश्न में पूछा है तो हमने सीधे लिख दिया है सबसे लंबी लड़की की लंबाई। तो देखो सबसे लंबी लड़की कौन है इसमें, ये देखो 151 है, ये 150 है, ये 135 है, तो 151 सेंटीमीटर से बड़ा आंकड़ा हमको कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितनी है, देखो 128 है, यहाँ 128 से कोई छोटा है, 128 सेंटीमीटर से कोई भी छोटा नहीं है, तो 128 सेंटीमीटर सबसे छोटी लड़की की हाइट हो गई। आंकड़ों का परिसर फिर वही, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देंगे तो यहाँ 5 में से 1 हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3, यहाँ बच गया 14 या 4, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया 1, तो 23 सेंटीमीटर। आंकड़ों का जो परिसर है, जो फैलाव है वो 23 सेंटीमीटर का है। लड़कियों की माध्य ऊंचाई भी हमसे पूछी है,
तो 10 लड़कियां हैं, 10 की 10 लड़कियों की लंबाई को हम जोड़ेंगे। 135 धन 150, 139 धन 128 धन 151 धन 132 धन 146 धन 149 धन 143 और धन 141। 10 लड़कियां हैं तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और भाग दे देंगे 10 से। ठीक हो गया, बराबर जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़े, आसानी से, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे ध्यान से देखना है। 5 इकाई हम ले रहे हैं, पहले 5 0 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 में 8 जोड़ देंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 3 43, 43 और 1 44 का 4 हासिल 4। दहाई में जोड़ 4 जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 5 28, 28 2 30, 30 3 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41, 41 का 1 हासिल 4। सैकड़े में 4 जोड़ देते हैं, 4 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 12 13 14। तो कितना आ गया, 1414/10। देखो क्या होता है, हमने पहले भी आपको बताया है, इस प्रकार में क्या होता है, इस हर संख्या के पीछे दशमलव में हम हर संख्या को लिख सकते हैं। कहाँ होता है दशमलव, अंत में, यहाँ। तो आपने सीखा है इससे पहले की क्लासों में भी, इससे पहले के अध्याय में, कि 10 से जब भाग देते हैं तो दशमलव एक अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। तो कहाँ आ जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसक गया। ठीक है, कितनी लड़कियों की लंबाई, 5वें प्रश्न में पूछा है, माध्य लंबाई से अधिक है। तो कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जो हाइट है वो 141.4 सेंटीमीटर से अधिक है। तो देखते हैं, ये 141 से बड़ा नहीं है, ये है 1 2 3 4 5, ये छोटा है। ठीक है, तो 5 लड़कियों की क्या लिख देंगे, 5 लड़कियों की जो लंबाई है वो माध्य लंबाई से अधिक है। पांच लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से